आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को मिला मामा का साथ, कांग्रेस पर साधु यादव की तल्ख टिप्पणी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सत्ता पक्ष लगातार तंज कस रहा है। इस बीच उनके मामा और पूर्व सांसद साधु यादव ने तेजस्वी का बचाव करते हुए कहा कि घूमने फिरने में कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, ऐसे में लोग आराम के लिए बाहर जाते हैं। साधु यादव ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण ही राजद की दुर्गति हुई है और बिहार में उसका कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने पहले से ही कांग्रेस का साथ छोड़ने की मांग की थी। जेडीयू नेताओं द्वारा 10 सर्कुलर रोड से पेड़ पौधे, टोंटी और कमोड़ हटाने के आरोपों पर साधु यादव ने कहा कि यह सब ओछी बातें हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेता के लिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि साधु यादव कई बार तेजस्वी पर तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उनका पक्ष लिया है। नए साल पर शुभकामना लिंक से बचें, साइबर ठग सक्रिय। नए साल के मौके पर साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शुभकामना संदेशों के बहाने भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक और एपीके फाइलों से सतर्क रहें। साइबर थाना पुलिस उपाधीक्षक नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि इन लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल और पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। कई मामलों में ठग बैंक खाते खाली कर देते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश या लिंक को बिना जांचे न खोलें। फोन और कंप्यूटर में एंटीवायरस सक्रिय रखें और ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाना में दर्ज कराएं। पटना में ऑटो किराया बढ़ा। जंक्शन से गांधी मैदान तक 20 रुपए पटना में ऑटो किराए में बढ़ोतरी की गई है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग तक जाने के लिए अब 20 रुपए किराया लगेगा। पहले यह किराया 15 रुपए था। गांधी मैदान ऑटो स्टैंड में आयोजित बैठक में यूनियन ने यह निर्णय लिया। नए किराए के अनुसार गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक 15 रुपए, बिस्कोमान या जेपी गोलंबर तक 10 रुपए और जंक्शन से गांधी मैदान तक 20 रुपए तय किया गया है। यूनियन महासचिव अजय कुमार पटेल ने बताया कि परिवहन विभाग से बार बार मांग करने के बावजूद कोई पहल नहीं हुई। नई यातायात व्यवस्था के कारण ऑटो चालकों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन की लागत बढ़ गई है। मजबूरी में ऑटो चालकों ने स्वयं किराया बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में बड़ी संख्या में ऑटो चालक मौजूद थे। गन्ना किसानों को मिलेगी राहत, मानसून में खेतों में नहीं रुकेगा पानी। बिहार सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर है। मंगलवार को जल संसाधन विभाग और गन्ना उद्योग विभाग की संयुक्त बैठक में जल जमाव की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। तय हुआ कि अगले वर्ष मानसून में गन्ना वाले खेतों को जल जमाव से मुक्त किया जाएगा। बैठक में स्लुइस गेट और पुलिया निर्माण, नाला सफाई और अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता जताई गई। बताया गया कि मानसून के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और समस्तीपुर जिलों में लगभग 2,50,000 एकड़ गन्ना उत्पादन क्षेत्र जल जमाव से प्रभावित होता है। 10 हजारी योजना की अगली कड़ी में 2,10,000 रुपए पात्रता पर निर्भर करेगा। लाभ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसे 10 हजारी योजना के नाम से जाना जाता है, की अंतिम तिथि 2025 के साथ समाप्त हो गई है। अब तक लगभग 1,90,00,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 1.44 करोड़ को राशि का भुगतान हो चुका है। अब अगली कड़ी में महिलाओं के काम धंधे का मूल्यांकन किया जाएगा। जिनका रोजगार आगे बढ़ाने योग्य पाया जाएगा, उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकतम 2.10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन यह राशि सभी को समान रूप से नहीं मिलेगी। जीविका द्वारा मूल्यांकन के आधार पर राशि का निर्धारण होगा। 10 हजारी योजना विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। पहले ग्रामीण महिलाएं ही पात्र थीं, बाद में शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया।
योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके रोजगार को बढ़ावा देना है। 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे कई नियम, जेब पर पड़ेगा असर। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। 1 जनवरी से इनकम टैक्स, बैंकिंग, एलपीजी और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि टैक्स पेयर्स अब वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर तक ही इसकी अनुमति थी। अब केवल अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर ही फाइल किया जा सकेगा। क्रेडिट स्कोर अपडेट की टाइमलाइन भी बदल जाएगी। पहले यह हर 15 दिन में अपडेट होता था, अब हर हफ्ते अपडेट होगा। पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्म हो गई है। 1 जनवरी से पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी, अन्यथा पैन इनएक्टिव हो जाएगा। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी 1 जनवरी को रिवाइज होंगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सुरक्षा नियम सख्त किए जाएंगे और व्हाट्सएप व टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्स के लिए मजबूत एसआईएम वेरिफिकेशन नियम लागू होंगे। इसके अलावा एसबीआई कार्ड का डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम 10 जनवरी से बदल जाएगा। ग्राहकों को उनके कार्ड के प्रकार के आधार पर अलग अलग सेट में बांटा जाएगा। ट्रैफिक चालान लिंक पर क्लिक करने में बरतें सावधानी। परिवहन सचिव ने किया आगाह। परिवहन विभाग ने नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और चालान की जानकारी केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल echalan.parivahan.gov.in से ही प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि फर्जी लिंक से किया गया भुगतान किसी वास्तविक चालान को समाप्त नहीं करता, बल्कि इससे बैंक विवरण, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का खतरा रहता है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें और अपने परिवारजनों व परिचितों को भी जागरूक करें ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति से बचा जा सके। दरभंगा में ठंड का डबल अटैक, अस्पतालों में भीड़ और खेतों में काम ठप। दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह और देर शाम कोहरे के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार, दमा और ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रभारी उपाधीक्षक डॉ कुमारी भारती ने मरीजों को कंबल वितरित किए, लेकिन दवाओं की कमी के कारण लोग बाहर से दवा खरीदने को मजबूर हैं। चिकित्सकों ने बताया कि ठंड के कारण हार्ट और श्वसन संबंधी मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कृषि कार्यों पर भी ठंड का असर साफ दिख रहा है। किसान सुबह के समय खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं और सरसों की फसल की सिंचाई और निराई प्रभावित हो रही है। किसानों ने कहा कि यदि ठंड और कोहरा इसी तरह बना रहा तो रब्बी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव जलाने और गरीबों के बीच कंबल वितरण की मांग की है। थावे मंदिर चोरी कांड, तीसरे आरोपित के पास से मिला मां भवानी का झुमका। थावे दुर्गा मंदिर से हुए आभूषण चोरी मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। घटना के 14 दिन बाद पुलिस ने तीसरे आरोपित गुड्डन साईं को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मां भवानी का चोरी हुआ कान का झुमका बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि 17 दिसंबर को चोरी के बाद सबसे पहले यूपी के गाजीपुर निवासी दीपक राय को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर पूर्वी चंपारण के इजमामुल आलम को पकड़ा गया, जिसके साथ मुठभेड़ भी हुई थी। अब गुड्डन साईं की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। पुलिस चौथे आरोपित शरीफ साईं और यूपी के एक अन्य संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है। दावा किया गया है कि जल्द ही सभी फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी गए आभूषण बरामद होंगे। सेहत के 5 दुश्मन जो आपके घर में ही छिपे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर बाहर के खाने, प्रदूषण और तनाव को बीमारियों की वजह मानते हैं, लेकिन कई बार असली खतरा घर के अंदर ही छुपा होता है। एक्सपायर्ड और जंक फूड मोटापा, डायबिटीज और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। प्लास्टिक की पुरानी बोतलें और डिब्बों से निकलने वाले केमिकल्स हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं। पुराने अखबार,
कबाड़ और बेकार कपड़े धूल और कीटाणुओं का घर बन जाते हैं, जिससे एलर्जी और अस्थमा का खतरा बढ़ता है। बहुत ज्यादा चीनी और रिफाइंड नमक दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। वहीं घर में मौजूद नेगेटिव सोच और तनाव मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन चीजों को बाहर का रास्ता दिखाकर ताजे फल, सब्जियां, स्टील या कांच के बर्तन और पॉजिटिव माहौल अपनाना ही सेहतमंद रहने का उपाय है। तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी। पेट दर्द के बाद अस्पताल में इलाज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की तबीयत बुधवार सुबह अचानक बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पटना के कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। करीब 2.5 घंटे तक उनकी जांच और इलाज चला। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच और अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें किसी गंभीर समस्या की पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टरों ने उन्हें दवाएं दी और खान पान में परहेज की सलाह दी। चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आराम और सावधानी जरूरी है। अस्पताल से बाहर निकलते समय तेज प्रताप ऊनी चादर और मफलर में नजर आए, जिससे उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक न होने का अंदाजा लगाया जा रहा था। जांच और उपचार की पूरी प्रक्रिया के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मधेपुरा में रिटायर्ड अधिकारी के घर से 21 लाख की चोरी। मधेपुरा शहर के वार्ड संख्या 5 स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में सोमवार रात चोरों ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के सेवानिवृत्त अधिकारी श्याम किशोर यादव के बंद पड़े घर को निशाना बनाया। परिवार दिल्ली गया हुआ था और इसी दौरान चोरों ने घर से 21 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली। मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने ताला टूटा देखा और पुलिस को सूचना दी। घर के अंदर गोदरेज और अलमीरा का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। भतीजे रितेश प्रकाश ने बताया कि घर से करीब 16 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, 4,50,000 रुपए नकद और 1,700 अमेरिकी डॉलर चोरी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मामले में आवेदन दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। 1 जनवरी से राशन नहीं मिलेगा, आज ही कर लें ई-केवाईसी राशन कार्ड। आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त या सस्ते राशन का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जिनके पास वैध राशन कार्ड है। लेकिन 31 दिसंबर यानी आज राशन कार्ड ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख है। अगर कोई व्यक्ति समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराता तो 1 जनवरी से उसे राशन नहीं मिलेगा और न ही इससे जुड़ी 7 अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने बताया कि ई-केवाईसी अब घर बैठे मोबाइल और इंटरनेट के जरिए की जा सकती है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करें ताकि नए साल से राशन और अन्य योजनाओं का लाभ जारी रह सके। गिरती चांदी पर निवेशकों की नजर। एक्सपर्ट ने दी सलाह, दिवाली से पहले तक चांदी ने निवेशकों को ताबड़तोड़ मुनाफा दिया था। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के अनुसार ऐसी रैली 40 साल बाद देखने को मिली, लेकिन अब लगातार गिरावट से नए निवेशक दुविधा में हैं। केडिया ने कहा कि अभी चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि इसका बेस प्राइस 1,50,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकता है। उन्होंने सलाह दी कि कीमत स्थिर होने के बाद ही म्यूचुअल फंड SIP के जरिए निवेश करें। सिल्वर ETF की बजाय म्यूचुअल फंड ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। उन्होंने बताया कि गिरावट का कारण रूस यूक्रेन समझौता और वैश्विक अस्थिरता का कम होना है। जब भी हालात सामान्य होते हैं, सोना चांदी जैसी धातुओं के दाम गिरने लगते हैं। इंडस्ट्री में चांदी की मांग बढ़ रही है, लेकिन निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। एलन मस्क ने भी चांदी की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और EV जैसे उत्पादों में बड़ी मात्रा में होता है। अमिताभ बच्चन का सबसे बुरा दौर। 90 करोड़ के कर्ज में डूबे थे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में उनका सबसे कठिन दौर आया।
जब वे 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गए थे। उनकी कंपनी एबीसीएल घाटे में जा रही थी और फिल्मों की लगातार असफलता ने हालात और बिगाड़ दिए। फेमस स्क्रीन राइटर रूमी जाफरी ने बताया कि इस मुश्किल समय में भी अमिताभ बच्चन ने किसी से मदद नहीं मांगी, यहां तक कि उन्होंने धीरू भाई अंबानी की मदद लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी खुददारी और मेहनत से सब कुछ दोबारा हासिल किया। जाफरी ने कहा कि अमिताभ ने अपनी हार्डकोर मनी कंपनी के सीईओ संजीव गुप्ता को दी थी ताकि एबीसीएल को खड़ा किया जा सके। उन्होंने सचिन पिलगांवकर और जॉय ऑनगस्टीन को निर्माता और खुद को लेखक के रूप में जोड़ा। यह दौर उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से सफलता हासिल की। बिहार के 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास। पारू में 700 एकड़ का प्लान। बिहार सरकार ने राज्य के 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए संस्थानों को लगाया गया है और रैयतों के साथ जन सुनवाई भी की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि जिलों में नियमित समीक्षा बैठकें हों और कंपनियों से भी संपर्क रखा जाए ताकि नए उद्योग लगाने की इच्छुक कंपनियों को प्रगति की जानकारी दी जा सके। पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है ताकि प्रभावित परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नालंदा, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, औरंगाबाद, गोपालगंज, गया, मुंगेर, वैशाली, सारण, शेखपुरा, शिवहर, बांका, रोहतास, दरभंगा, पूर्णिया, भोजपुर, सहरसा और पटना में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। वहीं रोहतास, सारण और वैशाली समेत 12 जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बनाई जा रही है। सरकार की चेतावनी। ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट पर लगाम। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 दिसंबर को परामर्श जारी कर कहा कि कंपनियां अपने अनुपालन ढांचे की समीक्षा करें और अश्लील व गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाएं। आईटी नियम 2021 के तहत किसी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री हटाना अनिवार्य है। मंत्रालय ने दोहराया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या नियमों का पालन न करने पर कंपनियों और उनके यूजर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। भोज खाकर लौटे भाइयों का घर आग में स्वाहा। कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशुनपुर मधुवन गांव में मंगलवार रात 2 भाइयों का घर आग में जलकर खाक हो गया। धर्मदेव सिंह और रामनंदन सिंह भोज खाने गए थे। लौटने पर उन्होंने देखा कि उनका घर धू धू कर जल रहा है। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि काबू पाना मुश्किल हो गया। सूचना पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कपड़े, बर्तन, नकदी समेत सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सनहा दर्ज कराया है। पूर्व मंत्री और विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने अंचलाधिकारी को फोन कर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी ने बताया कि जांच कराई गई है और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। सॉरी पापा लिखकर गंगा में कूदी किशोरी। मछुआरों ने बचाई जाननगर थाना क्षेत्र के पुराने गंगा पुल पर बुधवार सुबह 16 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या की नीयत से छलांग लगा दी। घटना सुबह 8:30 की है। यूपी के बलिया जिले की रहने वाली किशोरी पुल के बीच पहुंचकर चप्पल उतारकर नदी में कूद गई। संयोग से नीचे नाव पर मछुआरे मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाला और डायल 112 टीम को सौंप दिया। पुलिस ने तत्काल उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुल पर से एक चप्पल के नीचे दबा कागज मिला जिस पर सॉरी पापा लिखा था। नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लड़की की पहचान हो गई है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। लड़की के स्वस्थ होने पर उससे पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। बुलेट ट्रेन के सपने में 67 घंटे तक ठप रहा ट्रैक।
रेलवे पर सवाल सिमुलतला के पास मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद रेलवे ट्रैक 67 घंटे तक ठप रहा। इस दौरान केवल डाउन लाइन पर ट्रायल ट्रेन चलाने की कोशिश हुई। यह घटना रेलवे की आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। राहत और बचाव कार्य अपेक्षित गति से नहीं हुआ। भारी वैगनों को हटाने के लिए पर्याप्त आधुनिक क्रेन और संसाधनों की कमी साफ दिखी। अधिकारियों के त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठे। यह विरोधाभास है कि एक ओर हम अरबों रुपए खर्च कर अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौजूदा पटरियां मालगाड़ी का बोझ भी नहीं संभाल पा रही हैं। जनता पूछ रही है कि जब सामान्य रेल यातायात को 24 घंटे में बहाल करने की क्षमता नहीं है, तो हाई स्पीड नेटवर्क का रखरखाव कैसे होगा। यह घटना बताती है कि रेलवे का आधारभूत ढांचा कमजोर है और उस पर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बिहार में फैला प्रतिबंधित सिरप का नेटवर्क, नेपाल से जुड़े तार यूपी और एमपी के बाद अब बिहार में प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। सीतामढ़ी जिले में एक ही दिन में 1500 बोतल प्रतिबंधित सिरप बरामद हुई। सोनबरसा से 700 और चक महिला इलाके से 800 बोतल जब्त की गई। दोनों मामलों में एक एक धंधेबाज गिरफ्तार हुआ। पुलिस का कहना है कि शराबबंदी के बाद युवाओं में नशे का पैटर्न बदला है और वे कोरेक्स सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड नेपाल में बैठे हैं, जो सीमावर्ती इलाकों के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। चक महिला बरामदगी में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी अविनाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी में नकद 8,800 रुपए, मोबाइल फोन 2800 रुपए, मोबाइल फोन, बड़ी मात्रा में टैबलेट, इंजेक्शन और सैकड़ों बोतल प्रतिबंधित सिरप बरामद हुई। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दवाओं की बिक्री करता था और उसे हर महीने 15,000 रुपए वेतन मिलता था। पुलिस का दावा है कि नेटवर्क की जड़ें नेपाल तक फैली हैं और कार्रवाई जारी है। शेखपुरा से पटना जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़, सुविधाओं का अभाव। नवादा, शेखपुरा और बरबीघा होकर पटना जाने वाली सुपर फास्ट रेलगाड़ी में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। डिब्बे घटाए जाने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बरबीघा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। टिकट काउंटर पर लंबी कतारें, विश्राम कक्ष में स्थानीय लोगों की भीड़ और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ साफ दिखती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरबीघा से पटना मार्ग पर यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है और एक नई रेलगाड़ी की आवश्यकता है। इसके लिए सांसद को आवेदन भी दिया गया है। स्टेशन पर निर्माण कार्य अधूरा है। प्लेटफॉर्म पर शेड, ऊपरी पुल, बैठने और पानी की सुविधा अधूरी है। शौचालय भी नहीं है। यात्रियों ने कहा कि सुविधाओं की कमी और भीड़ के कारण यात्रा बेहद कठिन हो गई है।